स्टूडेंट्स, आज हम ट्रीज़ पोएम को एक्सप्लेन करेंगे और सारे बच्चे इस पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझने की कोशिश करेंगे. ओके, एंड द पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गिव्स अस द नॉलेज अबाउट द ट्रीज़. ओके, तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम. सबसे पहले आप मुझे बताइए कि पेड़ों के बारे में आप क्या जानते हैं. बच्चों, पेड़ हमारी काफ़ी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. जैसे हमें खाना देते हैं, सब्जियां देते हैं, लकड़ियां देते हैं, है ना. और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ऑक्सीजन देते हैं. हमारे जो सर्वाइवल के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है आपकी ऑक्सीजन. ये हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं. इन्हीं की वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं. तो बच्चों अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं. ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो. बच्चों, पोएट कहता है, कवि कह रहा है कि जो मुझे पता है कि पेड़ जो हैं सबसे ज़्यादा दयालु हैं. इनसे ज़्यादा दयालु कोई भी नहीं है. दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो. ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. इन्होंने सिर्फ हमें हमेशा दिया है और उसके बाद इन्होंने हमसे कुछ भी लिया नहीं है. एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज. इन्होंने काफ़ी सारे जानवरों को, स्पेशली काउस को, अपनी पेड़ के नीचे ठंडी छाँव में आश्रय दिया है, जहाँ पर वो अपनी थकान दूर करते हैं. एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बोस. बोस मीन्स होता है बच्चों, ये जो बोस वर्ड दे रखा है इसका मतलब होता है टहनियाँ, शाखाएँ. और इनकी जो पेड़ों की जो शाखाएँ होती हैं वो बहुत सारे पक्षियों का घर भी होता है. इन्होंने आश्रय दिया है. दे गिव अस फ्रूट्स एंड लीव्स अबव. और ये हमें फल देते हैं, फल, खट्टे मीठे फल देते हैं. एंड वुड टू मेक आवर हाउसेज ऑफ. और ये अपना वजूद मिटा कर भी हमें लकड़ियाँ देते हैं ताकि हम अपने घरों को बना सकें और चैन और सुकून से जी सकें. एंड लीव्स टू बर्न ऑन हेलोवीन. बच्चों, ये जो हेलोवीन है इसका मतलब होता है फेस्टिवल. और इसकी जो सूखी पत्तियाँ होती हैं और बच्चों जो लकड़ियाँ होती हैं वो हमारे घरों में चूल्हा चलाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. तो हमारा जो खाना बनता है, जो गाँव वगैरह में खाना बनता है, और जो कुछ लोगों के पास जो आपके सिलेंडर्स नहीं होते हैं तो वो लोग चूल्हे पे काम करते हैं तो उनको लकड़ियाँ भी देते हैं. एंड द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन. और जैसे ही बसंत ऋतु आ जाती है तो नई नई हरी पत्तियाँ उगने लगती हैं और जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है. दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगेन. ये सबसे पहले होते हैं, पहले हैं जिस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, रोशनी पड़ती हैं. और उसके बाद क्या होता है, ये अपना खाना बनाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को, जैसे कार्बन और को स्टोर कर लेते हैं. ठीक है बच्चों. उसके बाद दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट. और ये सबसे लास्ट होते हैं जो लाइट को कुछ देर के लिए होल्ड करके रखते हैं. और लास्ट में जब इवनिंग हो जाती है तो बच्चों, इवनिंग जब हो जाती है तो अपनी लाइट को खो देते हैं, मतलब सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है और रात आ जाती है. और रात में जब चंद्रमा चमकता है, व्हेन द मून फ्लोट्स इन द स्काई, दे हम अ ड्राउजी ललेबी ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो. तो जब चंद्रमा चमक रहा होता है आसमान में तो जो बच्चों थोड़ी हवा जो चल रही होती है, हवा की वजह से जो पेड़ की पत्तियां जो हिलती हैं, एक सरसराहट सी आवाज़ होती है. ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि माँ अपने बच्चे को लोरी गा के सुना रही हो. ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो. मुझे पता है, पोएट कहता है कि मुझे पता है कि पेड़ जो होते हैं सबसे ज़्यादा दयालु हैं और हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं. इसलिए हमें पेड़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए. तो इस पोएम के माध्यम से पोएट यही कहना चाह रहा है कि हमें पेड़ों की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें इन पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज़ द पोएट कॉल द ट्री द काइंडेस्ट. पोएट ने पेड़ों को सबसे ज़्यादा दयालु क्यों कहा गया है. द पोएट कॉल्स द ट्री द काइंडेस्ट बिकॉज, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं. ठीक है, शेड देते हैं काउस के लिए. बर्ड्स जो होती हैं अपना घर बनाती हैं इन ब्रांचेस के ऊपर. और इट ऑल्सो गिव्स अस फ्रूट एंड फ्रूट्स देते हैं, वुड देते हैं घर को बनाने के लिए. तो आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, द पोएट कॉल्स द ट्रीज द काइंडेस्ट बिकॉज इट गिव्स शेड फॉर काउस. बर्ड्स गैदर among the branches. It also gave us fruits, wood to build houses. Now second question is, list the names of the creatures that take shelter under a tree. आपको बताना है कि कौन कौन से creatures हैं जो पेड़ के
नीचे शेल्टर लेते हैं, ठीक है। काउज एंड बर्ड्स टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज, काउज और बर्ड्स जो हैं वो शेल्टर लेते हैं। राइट इन ब्रीफ हाउ अ ट्री इज़ यूजफुल टू अस, आपको शॉर्ट में बताना है कि पेड़ हमारे लिए किस तरह यूजफुल हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वुड टू मेक फर्नीचर एंड हाउसेज, फर्नीचर और घर बनाने के लिए हमें प्रोवाइड कराते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, हु इज़ द फर्स्ट टू टच द बीम ऑफ द सन, सबसे पहले सूरज किस पे पड़ता है। ट्रीज आर द फर्स्ट टू टच द आर्म्स ऑफ द बीम्स ऑफ द सन, पेड़ जो होते हैं सबसे पहले टच करते हैं किसको, बीम्स ऑफ द सन को। कैन वी इमेजिन अ लाइफ विदाउट ट्रीज, वाई, क्या हम अपनी लाइफ को बिना ट्रीज़ के इमेजिन कर सकते हैं, नहीं, हम अपनी लाइफ को बिना ट्रीज़ के इमेजिन नहीं कर सकते। नो वी कांट इमेजिन अ लाइफ विदाउट ट्रीज बिकॉज ट्रीज प्रोवाइड अस फूड एंड शेल्टर फॉर आवर प्रोटेक्शन। बच्चों आपकी पोएम ख़त्म हो गई है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ इस पोएम को एक बार फिर से पढ़ने की, एक्सप्लेनेशन पार्ट को फिर से अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए और इसको लर्न करिए।